गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू हैविंग अमेजिंग डेज। आइए सीयूटी में आए मैथ्स के उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो पिछले साल पेपर में आए थे। ओके, इससे एक आपको आइडिया मिलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो आपको इस बार के एग्जाम में प्रिपेयर करने हैं और किस लेवल का आपको पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। आइए एक एक करके देखते हैं। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो कहता है कि ए कोई मैट्रिक्स है आपके पास। ठीक है, और ये लिस्ट नीचे दे रखी है इन द सेंस कि उस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर देखो मैच द कॉलम है। इस तरीके के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बेटा, क्योंकि ये पेपर में आते हैं। ओके, अब देखो क्या है, कहता है कि ए टी। ओके, मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाने के लिए। कह रहा है कि देखो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है। अगर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होता है तो ये होती है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चंस में एक और लॉजिक मैं बताता हूँ क्या होता है। आपको ना सब नहीं देखना है। ठीक है, आपको कोई से दो चुनने हैं। जैसे देखो फर्स्ट का मैंने बोला कि फोर्थ आएगा। ठीक है, क्योंकि ए ट्रांसपोज अगर इक्वल टू ए होता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो फर्स्ट का जो है वो फोर्थ है। अब देखो फर्स्ट का फोर्थ इसमें है और फर्स्ट का फोर्थ इसमें है, तो लास्ट का जो ऑप्शन नंबर 3 है एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेट हो गया। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो बी का थर्ड थर्ड दोनों में है और सी का सेकंड और यहाँ पे फर्स्ट है और डी का फर्स्ट और सेकंड। तो लास्ट वाले का देखते हैं। ठीक है, अगर ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं है तो ये होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, कौन सी होती है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो हमें पता चल गया कि डी का थर्ड है तो हम ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट पे लगा देंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 2 करेक्ट होगा। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं मैच द कॉलम वाले, आप इजीली दो ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट होते हैं। अगर आप किसी एक को जानते हो तो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए। ओके, यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि ये जो है ना, ये वाला a माइनस आई का क्यूब प्लस a प्लस आई का क्यूब माइनस 3a किसके बराबर होगा, इनमें से आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है कि a स्क्वायर जो है वो i के मतलब i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, देखो इसने बोला है i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो हम यहाँ एक एक करके चीजों को सॉल्व करते हैं। a माइनस आई, मैं i ऐसे ही लिखूंगा i। ठीक है, आप समझ जाना। तो a माइनस बी का a का क्यूब आपको पता होनी चाहिए, a का क्यूब माइनस आई का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर आई। ओके, फिर प्लस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 3a आई का स्क्वायर। अब आई का स्क्वायर आई ही होता है तो यहाँ से जनरली हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ मिल जाएगा a का क्यूब। ओके, माइनस का आई। ओके, यहाँ से आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो वो a ही रहता है, तो 3a का स्क्वायर। ओके, और यहाँ से क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 3a। क्लियर है? तो ये हमें माइनस वाले के फॉर्म में मिल गया। अब हम प्लस वाले का फॉर्म देखते हैं। ए प्लस मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होल क्यूब, तो यहाँ पर ए का क्यूब प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब माइनस 3, सॉरी यहाँ तो सब प्लस में है तो प्लस ही आएगा, ए का स्क्वायर आई। ठीक है ना, प्लस 3a और आई का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें मिलेगा ए का क्यूब प्लस आई का क्यूब मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3a स्क्वायर। क्लियर है? और यहाँ से मिल जाएगा हमें प्लस का 3a। अब देखो आपसे क्या बोला गया है कि इस इक्वेशन में आपको रखना है, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो इस इक्वेशन को पहले आप लिख लो एक तरीके से। तो ये हो जाएगा a माइनस आई, ठीक है, होल क्यूब। ओके, फिर प्लस कितना है? प्लस a प्लस आई का क्यूब। ओके, और यहाँ पर है माइनस का 3a। अब ये जो वैल्यूज आपने निकाली है ना, ये वाली और ये वाली, इनको सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, पहले मैं माइनस वाला लिख रहा हूँ, a का क्यूब माइनस आई माइनस 3a का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3a। अब आप प्लस वाले का लिखो, मतलब ये सेकंड वाला लिखना है। तो ये हो जाएगा प्लस a का क्यूब। ओके, प्लस आई मतलब आई का क्यूब आई ही होता है, और प्लस का 3a स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 3a। अच्छा, लास्ट में कितना है? माइनस का 3a है, तो आप उसको भी लिख लो, माइनस का 3a लिख दिया। अब देखो यहाँ से क्या है, आपका इक्वेशन बना है। ठीक है, देखो ये प्लस का आई है और ये सॉरी ये माइनस का आई है और ये प्लस का आई है, तो कैंसिल आउट हो गए। ओके, माइनस का 3a स्क्वायर प्लस का 3a स्क्वायर, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बचा? आई ए की क्यूब और ए की क्यूब, दो ए की क्यूब बच गए आपके पास। ओके, और यहाँ पे क्या बचा? 3a और फिर से 3a तो 6a प्लस का 6a, और यहाँ पे कितना बचा आपका? माइनस का 3a, तो माइनस का 3a ये हो गया। ओके, इतना सिंपल है।
अब आप क्या करो, देखो जैसे इसने बोला है कि ए का स्क्वायर जो है वो आई के बराबर है, तो मैं यहाँ 2 लिख रहा हूँ, डॉट ए का स्क्वायर लिख रहा हूँ, और फिर मैं ए लिख रहा हूँ। अब आपको पता है इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो क्यूब ही बनाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6a में से 3a चला गया तो 3a बचेगा आपके पास। इतना सिंपल है ये। ओके, अब देखो आगे कि ए का स्क्वायर आपका आई के बराबर है, तो 2a स्क्वायर की जगह आप आई लिखेंगे और ऊपर से उसके साथ a लिखेंगे, तो ये बन गया ऐसे। अब देखो आई का किसी के साथ भी आप एडिशन मल्टीप्लाई करो तो वो वही मैट्रिक्स बन जाती है, तो ये तो आपका a ही बन जाएगा, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ से अल्टीमेटली आपका 2a प्लस 3a आंसर कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है आपका, फोर्थ करेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से थोड़ा कैलकुलेटिव भी आता है। अगर आपको ये क्यूब है तो देखो मैं समझा रहा हूँ तो समय ज्यादा लग रहा है, बट आप इसको जब जल्दी लिखोगे तो बहुत जल्दी कर लोगे। आगे करते हैं, ये देखिए इसमें कहता है कि ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स हैं बस, बाकी सब 0 0 है। तो कहता है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितने के बराबर होगा, और अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो आप कर दोगे। देखो क्या है, ये कितने बाय कितने का है, ये 3/3 का मैट्रिक्स है। कितने बाय कितने का है, 3/3 का मैट्रिक्स है। तो हम एक प्रॉपर्टी याद करेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है। कहता है कि अगर ए डी जे ए जो होता है, अगर आपका जो भी मैट्रिक्स है 2/2 की है, 3/3 की है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए का डिटर्मिनेंट n माइनस का 1। अच्छा, ये n क्या रिप्रेजेंट करती है, ये करती है ऑर्डर। ये क्या करती है, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो a का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ऑर्डर कितना है 3, तो उसका -1 हो जाएगा, ठीक है। तो a डिटर्मिनेंट का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अच्छा a डिटर्मिनेंट इसका कैसे निकलेगा। अच्छा, a डिटर्मिनेंट निकालना है तो देखो पहला मैं रो के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, फर्स्ट रो के, तो पहला एलिमेंट 0 है, दूसरा एलिमेंट भी 0 है, खाली थर्ड एलिमेंट बचा हुआ है। तो होगा क्या कि जब हम ए डिटर्मिनेंट निकालने जाएंगे तो पहला 0 है, कुछ भी साथ में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस अगला भी एलिमेंट 0 है, कुछ भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब लास्ट वाला लिखेंगे ना तो उसमें √3 है, तो √3 का क्या करोगे, देखो पहला इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस में तो ये 0 आएगा आपका, माइनस जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से ये वाला, तो √3 इंटू √3 माइनस का 3 आ जाएगा। ओके, तो ये तो सबका खत्म हो गया, 0 है, तो आपका अल्टीमेटली -3 √3 आंसर आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको इसको वैल्यू बतानी थी आपको, तो डिटर्मिनेंट का स्क्वायर करना है आपको। क्या करना है, डिटर्मिनेंट का स्क्वायर करना है, तो वो हो जाएगा -3 √3 और उसका क्या स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आपको कितना मिलेगा, ये 9 मिलेगा, यहाँ से आपको 3 मिलेगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ये हो जाएगा 27। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। ओके, मैं थर्ड लिख रहा था, 27 लिख। चलो अब आगे करते हैं। इस तरीके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। देखो कहता है कि अगर y आपका इतने के बराबर है तो डबल डेरिवेटिव प्लस 6y कितने के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, डबल डेरिवेटिव प्लस 6y मतलब आपको डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसी क्वेश्चन में रखना पड़ेगा, फिर बताना है कौन सा है। अच्छा, इसमें चौथा ऑप्शन नहीं है, देखते हैं क्या आता है, इनमें से आता है या फिर वो करते समय पीपीटी बनाते समय मिस हो गया। तो देखो y बराबर आपका कितना है, 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x। ओके, इतना है। अब आपको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करना है, तो मतलब ये मैं y डैश लगा रहा हूँ, dy/dx इसको ही कहते हैं, आपको पता होगा। तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, लेकिन जो e की x के साथ होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो आगे आता है। तो ये हो जाएगा 3 एज इट इज, e की पावर 2x का इतना ही और उसका 2 आगे आ जाएगा, प्लस 2e की पावर 3x का एज इट इज और उसका 3 आगे आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये कितना बन गया, ये बन गया 6e की पावर 2x प्लस ये कितना बन गया, ये भी बन गया 6e की पावर 3x। ओके, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव बन गया। अब आप डबल डेरिवेटिव निकाल लो। डबल डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, फिर दोबारा से वही करो। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ कि e की पावर 2x का e की पावर 2x ही रहेगा, और उसका जो 2 आगे आएगा वो 6 से मल्टीप्लाई होकर कितना बनाएगा, 12 बनाएगा, प्लस e की पावर 3x का e की पावर 3x ही रहेगा। इसका जो 3 है जब वो आगे आएगा अगेन, तो 6 के साथ 3 मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो 18 बना देगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि जो आपको डबल डेरिवेटिव है ना, इसके पास इसके साथ आपको 6y ऐड करना है, ठीक है। तो अब आप करेंगे क्या कि d² अपॉन में dx का स्क्वायर प्लस 6y आपके कितने के बराबर है वो हम यहाँ से निकालने वाले हैं। तो हमारा एक तो ये हो गया 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x। ये किसकी वैल्यू है, ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है। ओके, अब आपको ऐड क्या करना है इसमें 6 और y। y कितना है आपका, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था वही आपका y है।
तो 3e की पावर 2x और प्लस में कितना हो जाएगा 2e की पावर 3x। ओके, एज दैट सिंपल। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो ध्यान से सुनना, इसको मल्टीप्लाई करके आपको ऐड करना है। तो 2e की पावर 2x ये हो गया, प्लस 18e की पावर 3x ये यहाँ से हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 18e की पावर 2x, प्लस यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये बनेगा आपका अगेन 12e की पावर 3x। ओके, अब देखो जो सेम सेम है उनको ऐड कर दो, e की पावर 2x वाला e की पावर 2x से ऐड होगा तो ये बन जाएगा आपका 30 e की पावर 2x, प्लस ये भी बन जाएगा आपका 30 e की पावर 3x। क्लियर है? अब आपको करना क्या है कि इनमें से मैच करके देखना है। देखो सब में dy by dx dy by dx dy by dx है, तो dy by dx है क्या एक्चुअल में 6 कॉमन वाला dy by dx है। तो आप क्या कर सकते हो, चलो इसको यहाँ करते हैं, ठीक है, इस साइड करते हैं इसको, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अब करना क्या है आपको कि देखो आप क्या कर सकते हो कि dy by dx है तो इसमें से dy by dx बनाना है आपको, तो मतलब ये वाली टर्म बनानी है आपको। क्लियर है? मैं फिर से कहता हूँ आपको dy by dx बनाना है, क्योंकि देखो सब हर एक ऑप्शन में dy by dx है, तो यहाँ से dy by dx बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से dy by dx बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसके 30 के फैक्टर बना के तोड़ने हैं ताकि 6 और 6 दोनों के पास आ जाए। तो भाई मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू में 6 e की पावर कितना 2x प्लस 5 इंटू में 6 e की पावर 3x। 5 मैं कॉमन ले सकता हूँ, 5 मैंने कॉमन ले लिया, तो 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x ये आपको मिल गया। अल्टीमेटली आपके पास क्या आ गया भाई, ये क्या है, ये आपका डी बाय dx है, जिसे मैंने शॉर्टकट पे y डैश लिखा था। ओके, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। अच्छा, इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो पता क्या था, लास्ट ऑप्शन था 30 dy बाय dx, ये था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, दूसरा ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ समझो, ये आपका इंटीग्रेशन का है और चैप्टर 9 मेरे ख्याल से चैप्टर 8 का है, AOI का, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसे नॉर्मल सी बात है, किसी में भी आ जाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे पहले आप क्या करो कि जो अंदर आपको दे रखा है ना, ये मोड x माइनस का 2, ठीक है, इसको आप fx मान लो। क्या मान लो आप, fx मान लो और x माइनस 2 रखो। यहाँ से आप क्या करो, इसको 0 के बराबर रख के एक क्रिटिकल पॉइंट निकालो, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट आएगा जहाँ पर इस फंक्शन का बिहेव अलग अलग होगा। तो उसके लिए x माइनस 2 को आप 0 के बराबर रखोगे, यहाँ से x की वैल्यू आपकी 2 आएगी। तो अब ये जो 1 से 4 था, ये लिमिट आपकी ब्रेक हो जाएगी। ये क्वेश्चन थोड़ा समझना, ठीक है। जो आपकी लिमिट थी 1 से लेके कितनी थी, 4 थी, अब ये ब्रेक हो गई है क्योंकि बीच में क्रिटिकल पॉइंट 2 आ गया है। अच्छा, मैंने यहाँ पर भी वही लिख दिया, क्या, एक सेकेंड ना, इरेजर यहाँ पे मैंने वापस से वही लिख दिया। ओके, पेन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आएगा 1। ओके, अब देखो, अब आपका जो ये फंक्शन है ना, ये पता कैसा बन गया, ये 1 से लेके 2, अब आपका जो फंक्शन है वो बन गया है 1 से लेके 2, ठीक है। यहाँ पर कुछ आएगा, fx आएगा कोई सा dx, प्लस यहाँ से क्या हो गया है, ये 2 से लेके कितना हो गया है आपका, 2 से लेके 4 हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या आएगा, आपके पास fx आएगा। लेकिन अब इस fx के अंदर क्या लिखा जाएगा वो आप समझो, ठीक है। इस fx के अंदर क्या लिखा जाएगा वो आप देखो, आप ध्यान से। अब आप क्या करो कि 1 से लेके 2 के बीच का कोई एक नंबर उठाओ, ठीक है, कोई सा भी एक पॉइंट उठाओ, जैसे 1.5 आता है यहाँ पे, ठीक है। अब 1.5 उठा के इस fx में रखो। अगर आप x की जगह, फिर से बोल रहा हूँ, 1 और 2 के बीच में से 1.5 उठाना है। इस 1.5 को उठाने के बाद आप इस fx में रखो और आप ये देखो कि आपको नेगेटिव मिलता है या पॉजिटिव मिलता है। तो अगर आप 1.5 यहाँ रखोगे तो 2 बड़ा है और उसके आगे माइनस का साइन है तो नेगेटिव मिलेगा। तो इन द सेंस आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 से लेके 2, ओके, माइनस x माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो लिमिट है वो 2 से लेके आपकी 4 है। यहाँ पर आप क्या करो कि अब 2 से लेके 4 के बीच का कोई एक नंबर लिखो, जैसे 3 लिख लो आप, ठीक है ना। 3 आप यहाँ रखो, 3 बड़ा है 2 से, और आंसर कैसा मिलेगा, इसका साइन कैसा आएगा, इसका पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से x माइनस 2 हो गया, ये इस तरीके से आपको लिखना है। ओके, 2 ब्रेक हो गया। अब क्या करना है भाई, अब करना क्या है, इंटीग्रेशन करना है आपको नॉर्मली। तो देखो x का करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, एज दैट सिंपल। देखो बाहर माइनस है, मैं लिख के रख रहा हूँ माइनस को, ठीक है। x माइनस 2 ये हो गया। अब क्या करना है आपको, अच्छा एक काम करो, चलो छोड़ो इसको, है ना, एक काम करो,
ये माइनस बाद में दिक्कत देगा, एक काम करते हैं माइनस को अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, माइनस को हम अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम दोबारा कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1 से लेके 2, ओके 1 से लेके 2, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस का x और ये dx, और ये आपका वही सेम x माइनस का 2 इंटीग्रेशन 2 से 4 dx, ओके इज दैट सिंपल। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ से आगे आपको समझना होगा थोड़ा सा अच्छे से। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, 2x होता है, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। यहाँ पर आपकी लिमिट जाएगी 1 से लेके 2 तक, प्लस यहाँ पे क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है और ये माइनस का 2x होता है, और यहाँ से आपकी लिमिट जाएगी 2 से लेके 4 तक, ओके। अब आप वैल्यूज रख लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो। पहले आप 2 रखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे 2 रखोगे तो ये भी 4 बनेगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा अपर लिमिट से, माइनस अब आपको क्या करना है, लोअर लिमिट करनी है। लोअर लिमिट में 1 रखो तो आपको 2 मिलेगा, ओके। मैं इसको ब्रैकेट में डाल रहा हूँ क्योंकि बाहर माइनस है। अपर लिमिट से हमें क्या मिला, ये मिला, और लोअर लिमिट से हम माइनस कर रहे हैं। अभी देखो पहला 1 रखा हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, 2 मिला। अब सेकंड वाले में रखेंगे तो माइनस 1/2 मिलेगा। ये हो गया फर्स्ट वाले का, ओके। सेकंड वाले का करोगे, यहाँ पे आ जाओ, 4 रखो पहले, 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 8 मिलेगा। यहाँ पे करोगे 4 रखोगे तो कितना मिलेगा, अल्टीमेटली यहाँ पर -8 मिलेगा। ये हो गई आपकी अपर लिमिट पुट हो गई। अब लोअर लिमिट पे आ जाओ, 2 रखो यहाँ पे, अगर आप 2 रखोगे यहाँ पे तो आपको कितना मिलेगा, 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 मिलेगा। यहाँ पे 2 रखोगे तो माइनस का 4 मिलेगा आपको। ये आपकी लोअर लिमिट हो गई। इस तरीके से थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है ये। यहाँ सॉल्व करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा, यहाँ सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा भाई, 4 माइनस का 1 कितना बनेगा, 3/2, कितना बचेगा यहाँ पे, माइनस का 3/2, ये मिल गया हमारे को फर्स्ट वाले से। प्लस यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 8 से 8 ये तो 0 हो गया, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 गया, माइनस का 2, बाहर भी माइनस है तो यहाँ से 2 मिलेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, ध्यान से देखना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस का 3, एलसीएम लोगे 2 आ जाएगा, यहाँ 4 माइनस का 3, क्लियर है, और ये प्लस के साथ 2 यहाँ पर अवेलेबल है, 1/2 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। अल्टीमेटली फिर से एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, नीचे 1 डाल के, तो ये आ जाएगा 5/2। ऑप्शन कौन सा ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इस तरीके से थोड़े लेंथी भी आ जाते हैं कई बार, ठीक है। चलो आगे करते हैं हम। ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अगर आपका इसको कॉन्सेप्ट आता है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। जो ये लिखा, मैं एक को समझाता हूँ, फिर उसी के तरीके से हम फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को, थर्ड वाले को और फोर्थ वाले को चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है e की पावर 5, ठीक है ना, और उसकी पावर में है log बेस e, मतलब नेचुरल लॉग, और यहाँ पर x। तो आपको प्रॉपर्टी पता है कि log में जो भी पावर आगे होता है वो पावर को हम आगे लिख देते हैं, तो रिवर्स भी काम करता है। तो ये हो जाएगा e log e x की पावर 5, ओके। तो हम इसको लिख सकते हैं, और ये जो चीज होती है ना, ये वाली, ये इसको हम 1 बना देते हैं कि बेस में e है और वैसे भी नेचुरल लॉग e है। तो आप याद रखो बस, ये आपका एलिमिनेट हो जाता है, आंसर आता है x की पावर 5। तो यहाँ से आपकी x की पावर 5 आएगा, यहाँ से x की पावर 4 आ जाएगा, यहाँ से x की पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ से x की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। इतना जल्दी तो भैया करना पड़ेगा आपको। तो ये i इंटीग्रेशन बन जाएगा x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 बटे में x की पावर कितना आ जाएगा 3, यहाँ से माइनस x की पावर 2 आ जाएगा, और ये dx, ओके। अब आपको करना क्या है आगे, x की पावर जो सबसे छोटा है यहाँ पे कौन है, x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर आप कॉमन ले लो, ऊपर से भी नीचे से भी। तो ऊपर से अगर आप x का स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे x की पावर कितना बचेगा भाई। अच्छा एक काम करो, दोनों में से सेम मत लो, अलग अलग ले लो, है ना, अलग अलग ले लो, ठीक है। और हाईएस्ट पावर लो, हाईएस्ट पावर, ठीक है, सॉरी लोएस्ट पावर। ऊपर वाले में से क्या करना है, जैसे x की पावर 4 है, x की पावर 5 है, तो x की पावर 4 ऊपर से कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस का 1। नीचे से x का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो x का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी बचेगा x माइनस का 1, ओके। इससे ये एलिमिनेट हो जाएगा, देखो कितना ईजी हो गया, इससे ये एलिमिनेट हो जाएगा, ओके। अगर ये एलिमिनेट हो गया तो यहाँ से x की पावर 4 है और नीचे x की पावर 2 है, तो नीचे वाले से जब वो आप ऊपर वाले को सॉल्व करोगे, अगर आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स के रूल पता है तो ये 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। ऊपर पावर नेगेटिव है तो 4 माइनस 2 हो जाता है, सेम बेस होते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। अब इसका इंटीग्रेशन सबको आता है, x की 3/3 प्लस का c, देखो कहाँ पर है ये, ऑप्शन नंबर 3 में है ये, ठीक है ना। देखो
कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जाहिर सी बात है दो प्रकार की होती हैं, ठीक है, कैसी होती हैं? देखो, एक तो इसने पहली बहुत ही अच्छे से लिखी गई है कि डी वाई बाई डी एक्स, मैं याद रखने का तरीका बताता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ऊपर और यहाँ पर लगा दो p और यहाँ पे लगा दो q, ठीक है। और दूसरी होती है डी एक्स बाई डी वाई और यहाँ पर ऊपर x रखो तो इसके साथ भी p लगा दो, अगर x यहाँ आ गया q यहाँ आ गया p तो q यहाँ लगा दो, ठीक है। तो ऊपर x तो ऊपर x होना चाहिए, ऊपर y तो ऊपर y होना चाहिए। तो देखो इस ऊपर वाले में तो ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ऊपर x है, इसमें भी सेकंड वाले b वाले पार्ट में भी ऊपर x है, ये भी ठीक है। यहाँ क्या होगा, यहाँ x माइनस वाई है और नीचे ये है, ठीक है। तो क्या आप इन दोनों को अलग कर सकते हो? ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये होता है, क्या आप इन दोनों को अलग कर सकते हो? क्लियर? तो देखो पहले मैं ये C और D में से आपको एक सिलेक्ट करके बताता हूँ कैसे काम करेगा ये, ठीक है। तो देखो x माइनस वाई ये आपके पास ऐसे है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है ना, और इक्वल्स टू में क्या है, यहाँ x प्लस टू वाई है, ओके। इसको जब आप थोड़ा शॉर्टकट तरीके से लिखोगे ना इसको, ठीक है, तो आपको पता क्या मिलेगा? देखो मैं बताता हूँ, यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ये ऊपर y है तो y वाले को इधर लेके आओ तो माइनस का 2y इक्वल्स टू में x रहेगा। अच्छा अब क्या होगा, ये जो x माइनस वाई है वो इसके नीचे भी डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई और यहाँ पर भी हो जाएगा x माइनस वाई। क्या आप वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हो? जवाब है नहीं कर सकते, ठीक है, जवाब है नहीं कर सकते। अच्छा लास्ट वाले को चेक करते हैं, यहाँ पे लिखा है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखो ये पूरा x में ही है, ठीक है, इसमें कहीं पर भी y मिक्सअप में नहीं है इस ब्रैकेट के साथ, और ऊपर क्या है 2xy इक्वल्स टू में है 2। तो यहाँ आप यहाँ से 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर हटाओ, सबको डिवाइड कर दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो ये थोड़ा सा जल्दी करना पड़ता है, ये हो गया, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू में 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखो ये पूरा का पूरा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो जिसको हम निकालते हैं वो y के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर कोई x y नहीं है, ये y अलग बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये दोनों एक साथ थे, आप नहीं सेपरेट कर पाओगे इसको, ठीक है। तो ऑप्शन सी को छोड़कर बाकी सब ठीक है, ऑप्शन सी को छोड़कर बाकी सब ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, डी भी ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, कहता है एफ एक्स इजल टू 10x, बताना है आपको कि ये कैसा है, 1 1 है, बोथ 1 1 एंड ऑन टू है, ऑन टू 1 1 है, या फिर 1 1 बट नॉट ऑन टू है। तो जाहिर सी बात है एफ, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ एफ एक्स आपका कितना है 10x है, ओके, एफ एक्स कितना है 10x है, तो आप दो नंबर आपको पता है लेने होते हैं, एफ एक्स वन एफ एक्स टू, ओके। तो यहाँ पे 10x1 और यहाँ पर हो जाएगा 10x2, ठीक है, 10 से 10 एलिमिनेट हो गया तो x1 बराबर x2 हो गया, मतलब ये 1 1 तो है, ये 1 1 तो है। अगर ये 1 1 है तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब हमें ऑन टू चेक करना है, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा एफ एक्स होता है हम उसे वाई लेट करते हैं। अब एक बात याद रखना, फंक्शन आपका रियल नंबर से रियल नंबर पे है, सारे आपके पास ऑप्शंस खुले हुए हैं, तो यहाँ पर कोई भी नंबर हमें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है कि इसको नहीं लेना है करके, ठीक है, तो सारे नंबर आप ले सकते हो, ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ पे देखो क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप लिखो 10x इक्वल्स टू में y, क्लियर है। तो आप x की वैल्यू क्या निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे y अपॉन में 10, x की क्या वैल्यू निकालोगे y अपॉन में 10। अब जो भी y रखोगे x आपको कुछ ना कुछ x आपको मिलेगा ही, फॉर एवरी y आप क्या लिख सकते हो, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, देयर लिखना तो नहीं है बट मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, देयर एग्जिस्ट्स x बिलोंग्स टू r, तो ये क्या हो गया ऑन टू भी हो गया, क्या हो गया ऑन टू भी हो गया, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं और ध्यान से समझते हैं चीज़ों को, ओके। तो मैं कलर का पेन जो है, पेन थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस। अब जो ये पैराबोला है ना आपका, कह रहा है कि एक लाइन है जो x इक्वल टू 1 से गुजरती है, ध्यान से समझना है आपको कैसे होता है, ठीक है, फोकस करो। देखो y का स्क्वायर आपका बराबर है 4x के, ओके, y का स्क्वायर किसके बराबर है आपका 4x के बराबर है, तो इसका जो ग्राफ है ना वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है,
ये आपकी वो हो गई लाइन, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है मेरे से, ये हो गया। अब कह रहा है कि x इक्वल टू 1 से जा रहा है, एक लाइन है तो x इक्वल टू 1 एक ये लाइन होगी। अब होगा क्या कि ये जो है ना, हम इसका एरिया निकालेंगे और इसके एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करके हम इसका भी एरिया पूरे का निकाल देंगे, मतलब डबलिंग कर लेंगे, एरिया को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, उसने खुद ही दे रखा है, और इस पैराबोला के अंतर्गत हमें निकालना है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, आपको गिवन है y का स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। अगर आप y निकालना चाहते हो तो यहाँ अंडर रूट आपको 4x डालना पड़ेगा और ये आ जाएगा 2 रूट x एज इट इज, ठीक है। अब आपको इसको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको करके बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। देखिए 0 से हो जाएगा आपका 1, ठीक है। y की जगह जब आप रखोगे तो रखोगे 2 रूट x और ये हो जाएगा आपका dx। नॉर्मल सी बात है, 2 आपका बाहर आ गया, x का जो डेरिवेटिव होता है, रूट x का डेरिवेटिव होता है, x की पावर में 1 जोड़ेंगे, मतलब 1/2 प्लस का 1 हो जाएगा और नीचे भी 1/2 प्लस का 1 हो जाएगा, ओके। और आपकी जो लिमिट रहेगी वो क्या रहेगी भाई, ये लिमिट रहेगी 0 से लेके 1, क्लियर है। अब जो आपका आंसर होगा ना वो लिमिट्स पुट करने के बाद आएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका 2, यहाँ हो गई x की पावर 3/2 और नीचे भी पावर होगी 3/2, मतलब पावर नहीं, मतलब डिनोमिनेटर में आ गया 0 से लेके 1, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में। अब आपको करना क्या है कि इस डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके ऊपर ले आओ तो ये हो जाएगा 2/3, क्लियर है। अल्टीमेटली आपके पास x की पावर 3/2 और ये 0 से लेके 1 तक बचा। अब आप अपर लिमिट रखो, x की जगह 1 रखो तो 1 ही मिलेगा, 0 रखोगे तो 0 मिलेगा, तो लोअर लिमिट रखने का तो फायदा है नहीं, सिर्फ अपर लिमिट रखते हैं और अपना आंसर चेक करते हैं। तो ये तो 4/3 आगे हो गया, यहाँ इंटू में 1 आ गया, लेकिन ये सिर्फ ऊपर वाले का निकला है। किसका निकला है, सिर्फ ऊपर वाले का। हमें चाहिए नीचे वाले का भी, तो हम इसको क्या करेंगे, इंटू में 2 कर देंगे, द लास्ट तो हमारा एरिया हो जाएगा 8/3। और कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अपना ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। कैलकुलेशन भैया तेज रखनी पड़ेगी आपको, ये तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 है, मैं यहाँ लिखता हूँ, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 है, बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/2 है। तो इनका मल्टीप्लीकेशन संभव है, इन द सेंस ए और बी आएगा। मल्टीप्लीकेशन कैसे संभव है, इसका लास्ट वाला मतलब इसका कॉलम और इसका रो मैच कर रहे हैं आपस में, क्लियर है। तो ये मल्टीप्लिकेशन संभव है। अब जो नया मैट्रिक्स बनेगा मल्टीप्लाई होके, उसका जो आंसर होगा वो होगा ये 2 क्रॉस 2 का होगा। कितने का होगा, 2 क्रॉस 2 का होगा। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है, ठीक है, वो क्या है, इसने 5ab आपसे पूछा हुआ है, ठीक है ना। इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, तो जो भी ये कांस्टेंट होता है ना, जो भी ये कांस्टेंट होता है, ये बाहर आता है तो पावर n चढ़ता है। अभी मैं लिख रहा हूँ n, ठीक है, और अंदर रहता है ab। अच्छा ये n क्या बताता है, ये बताता है ऑर्डर ऑफ ab। n क्या बताता है, ये बताता है ऑर्डर ऑफ ए बी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए बी। तो ए बी का ऑर्डर कितना है भाई, 2/2 है, तो 5 की पावर 2 और ये हो जाएगा ए बी, ओके। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्या कहता है कि ए एक्स इक्वल्स टू बी है आपका, ए एक्स इक्वल्स टू बी है आपका, ओके। अगर ए एक्स इक्वल्स टू बी है तो 3 लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं उनके अंदर अगर ए डिटर्मिनेंट आपका अगर 0 के बराबर है तो इस केस में यूनिक सोल्यूशन नहीं होता है। इसने बोला है होता है, तो ये वाला गलत हो गया। फिर कहता है यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, इसमें काम हो जाता है, यूनिक सॉल्यूशंस आते हैं। कहता है कि नो सॉल्यूशन होगा अगर ये बात इक्वल टू 0 है, बिल्कुल सही है। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी अगर आपका 0 है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे अगर ये चीज होती है और ये एडजॉइंट ए डॉट बी, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर आपका 0 के बराबर है। तो भाई पहला ऑप्शन को छोड़ के बाकी सब सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मतलब सेकंड इज करेक्ट, ओके। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसमें कंसिस्टेंट होता है, इसमें इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, देखो क्या कहता है कि जो आपका एफ एक्स है ना, एफ एक्स आपका बराबर है के कॉस एक्स, ठीक है ना, बटे में पाई, ओके, माइनस का 2x और अदरवाइज 3 होगा, ठीक है ना। ये आपका ऐसा इस तरीके से है। ये कब होगा, जब x जो है वो आपका π/2 के बराबर
नहीं है, और ये कब होगा, जब x आपका π/2 के बराबर है। तो आपसे पूछा है कि k की क्या वैल्यू आप जो है वो रखोगे। ओके, क्या होगी मतलब एक तरीके से इसमें रखने पर, ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो जनरली सी बात है कि आपको इसको सॉल्व करना है, तो एल हॉस्पिटल रूल आप यूज कर लीजिए। एल हॉस्पिटल रूल यूज करने के बाद जो यहाँ से जो आंसर आएगा वो बराबर हो जाएगा 3 के। क्लियर है, फिर से बोल रहा हूँ, इस तरीके के क्वेश्चंस में एल हॉस्पिटल रूल यूज करके आप आंसर जल्दी निकाल सकते हो। तो देखो कैसे यूज करते हैं वो मैं सिखाता हूँ, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है ना। देखो क्या कहता है, वो ये कहता है कि ऊपर जो भी है ना उसका डेरिवेटिव करो। तो cos x का क्या हो जाएगा, k एज इट इज cos x का हो जाएगा माइनस का sin x। ओके, माइनस का sin x हो गया। नीचे भी x के रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। अब देखो दूसरा देखो, नीचे देखो, नीचे है पाई माइनस का 2x, नीचे कितना है पाई माइनस का 2x, तो पाई का तो 0 हो जाएगा, माइनस 2x का कितना होगा, माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर है, और ये चीज आपकी बराबर होगी किसके, ये जो नंबर यहाँ दे रखा है 3 के। ओके, लेकिन कब 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 ये चीज जब बराबर होगी 3 के, जब आप x की जगह π/2 रख दोगे तब। क्लियर है, तो चलो इसको आगे करते हैं आप। तो ये हो जाएगा माइनस का k साइन, x की जगह क्या रखना है, π/2 रखना है आपको, और नीचे कितना है आपका माइनस का 2 है, इक्वल्स टू में कितना है 3 है, तो माइनस से माइनस एलिमिनेट हो गया, k की वैल्यू इनटू में 1 हो गया क्योंकि sin π/2 पे 1 होता है, नीचे आपका 2 बचा हुआ है और यहाँ पे आपका 3 है। तो k की वैल्यू यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। बहुत ही जल्दी आपका आंसर टिक हो जाएगा, इन द सेंस आप सॉल्व कर सकते हो बहुत ही तेजी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि y इक्वल टू, देखो ध्यान से समझना भाई, y आपका बराबर दे रखा है साइन, ठीक है ना, और इसके एंगल में क्या बिठा रखा है, कॉस x का स्क्वायर है। ध्यान देना, कॉस, देखो इन दोनों में फर्क होता है, ठीक है ना, कॉस x का होल स्क्वायर, इसमें ये कभी भी बराबर नहीं होगा अगर ये चीज ऐसे लिखी गई है तो, ठीक है। अगर ये किसके बराबर होता है, अगर ये ऐसे लिखा गया है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ, कॉस स्क्वायर x ऐसे लिखा गया है तो ये दोनों बराबर होंगे, अगर ऐसे लिखा गया है तो ये बराबर नहीं होंगे, तो ये इसके एंगल में स्क्वायर है बस, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, ठीक है, और x की रूट π/2 पे वैल्यू बतानी है। कितना इजी है देखो, dy बाई डी एक्स आप निकालो, dy बाई डी एक्स कैसे करोगे, साइन का कितना होता है, साइन का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आता है कॉस, किस में जाएगा, कॉस में जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस, और जो एंगल है वो ऐसे ही रहेगा। क्लियर है, अब उसके बाद चेन रूल जब लगाओगे तो कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स का स्क्वायर, ये हो गया, और उसके बाद जब लास्ट में चेन रूल से आप एक्स स्क्वायर के पास पहुंचोगे तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका 2x। कितना आ जाएगा, 2x। अब ये चीज आपको कितने पे निकालनी है, ये निकालनी है आपको √π/2 पे। तो देखो कितना इजी है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है dy/dx कितने पर, ये कितने पे निकालना है, जब x की वैल्यू √π/2 होगा तो आपको आंसर बताना है। तो कुछ नहीं करना है, जहां जहां ये है वहां वहां वैल्यूज आप रख दो। ये हो जाएगा cos एज इट इज, ये हो जाएगा cos x की जगह क्या रखोगे, √π/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर दो। माइनस का साइन अभी आप माइनस इसी के साथ रहने दो, साइन रखो यहाँ पर, और यहाँ पर भी √π/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में आपके पास क्या बचेगा, 2 इंटू √π/, कितना है 2 है। ओके, तो इस 2 से ये 2 एलिमिनेट हो जाएगा। अब आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, देखो यहाँ हो जाएगा cos, ठीक है, इसके साथ क्या है π/2, तो cos π/4 हो जाएगा ये। क्लियर है, अच्छा यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ, तो यहाँ पर है माइनस, ये हो जाएगा साइन, और ये भी आपका कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। क्लियर है, ये भी कितना हो जाएगा आपका, π/4 हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास क्या बचा, रूट ओनली पाई बचा। ओके, जब आप सॉल्व करोगे, जब आप सॉल्व चीज़ों को करोगे तो ये हो जाएगा cos, इसके अंदर क्या आ जाएगा 1/√2। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/√2, और इसका मल्टीप्लीकेशन आपका √π के साथ है। इन दोनों को सॉल्व करके आप आगे लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा, दोनों पे देखो रूट है, इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, तो मैं एक सिंगल रूट डाल रहा हूँ, π/2 कर रहा हूँ, और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास cos 1/√2। देखो ये ऑप्शन किसके पास है, ये ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड में, ठीक है, किसमें है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट पे बात करते हैं, देखो नेक्स्ट में क्या है,
द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरकमफ्रेंस एरिया, एरिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरकमफ्रेंस। ठीक है, कितना इजी को देखो क्वेश्चन दे दिया, आपको एरिया पता होना चाहिए सर्कल का, है ना, पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस आपको मैं सी से डिनोट कर देता हूँ, सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर। ठीक है ना, अब आप क्या करो, यहां से आप डी ए बाय डी आर निकालो, डी ए बाय डी आर निकालो तो क्या हो जाएगा, पाई एज इट इज, आर स्क्वायर का करोगे तो पावर आगे पावर एक कम, तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली 2 पाई आर। क्लियर है, फिर आप इसका करो, यहां से करोगे तो डी सी अपॉन में डी आर निकालो आप, डी सी अपॉन में डी आर जब आप निकालोगे ना, ठीक है, तो क्या होगा, इसका जब डेरिवेटिव करोगे आर के रिस्पेक्ट में, तो सिंगल है तो आ जाएगा 2 पाई। तो अल्टीमेटली आपका, अब देखो इन दोनों को डिवाइड कर दो, डी ए बाई डी सी को, तो डी ए बाय जो डी सी आपका आएगा, देखो इसके डिनोमिनेटर में भी है, इसके डिनोमिनेटर में भी डी आर है, तो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जो ऊपर आया है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो अल्टीमेटली सिंपल आर बच गया। अब डी ए बाई डी आर आपको निकालना है, मैं लिख के दिखा रहा हूँ इसलिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, अदरवाइज चीजें इजीली हैं। आर इक्वल्स टू 4 पर देखो क्या रखा है कि व्हेन रेडियस इज 4, ठीक है, तो आप 4 रख दो और कुछ साथ में इसके है नहीं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, देखो इसमें क्या कहता है कि लिमिट आपकी कितनी है भाई, लिमिट आपकी पाई बाय 6 से आपकी कितनी है, पाई बाय 3 है। ओके, और यहाँ पर लिखा हुआ है 10x अपॉन में 10x प्लस का कॉट एक्स। ठीक है, देखो एक मैं आपको जनरल तरीका बताऊं, जब भी इस तरीके से मिल जाए आपको कि ऊपर 10x है नीचे भी 10x है और यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है जो चेंज होके आपस में 10x बनता है और 10x आपस में चेंज होके cot x बनता है, तो इसका आंसर जो होता है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर होता है, अगर आपकी लिमिट a से b है तो आपका आंसर होगा b माइनस ए बाई 2। ये जनरली आप याद रखें। ठीक है, अब ये कैसे आता है आंसर, तो इससे अगर हम डायरेक्टली आंसर निकालें अपना, तो हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस का पाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 2, तो रैंडमली आपको आंसर मिल जाएगा जल्दी से कि ये हो जाएगा आपका 2 पाई माइनस का पाई बटे में 2, तो अल्टीमेटली पाई बाई 6, और ये जो 2 है जब रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पाई बाई 12। तो आंसर क्या आ गया, पाई बाई 12। बट ये आया कैसे है इसको समझते हैं धीरे से। ठीक है, देखो आसानी से, अब सबसे पहले क्या करो, प्रॉपर्टी लगाओ, इसको आई आई मानो, तो ये आपका आई हो जाएगा। यहाँ से प्रॉपर्टी लगाओगे क्या, वो मैं बताता हूँ आपको, पाई बाय 6, ठीक है, ये आपने पढ़ी होगी, पाई बाय 3, तो यहाँ हो जाएगा 10 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय कितना है ये 6 माइनस का x। ओके, और नीचे भी यही लगेगी 10 पाई बाय 3 माइनस का प्लस का पाई बाय 6 माइनस का x, और यहाँ पर कॉट के साथ भी यही प्रॉपर्टी लगेगी कि पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस का x। ओके, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, क्लियर है। अब जब आप इसको चेंज करोगे तो देखो इसको शॉर्टकट में मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ इस चीज को। ठीक है, देखो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 जब आप करोगे तो अल्टीमेटली एलसीएम 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 पाई बचेगा। ओके, ऊपर तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली पाई बाय 2 आएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 पाई बाय 2 माइनस का x, और नीचे बन जाएगा 10 वही पाई बाय 2 माइनस का x, और यहाँ पर भी बन जाएगा cot पाई बाय 2 माइनस का x। ओके, लिमिट आपकी वही रहेगी, अच्छा पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 तक ही रहेगी, और यहाँ पर भी dx चलता रहेगा। इसके बाद क्या करना है, देखो पाई बाय 2 पे आपको पता है चीजें बदलती हैं, और माइनस होके कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट में। किस में जा रहा है, फर्स्ट में, तो सब पॉजिटिव होंगे, तो ये अल्टीमेटली आपका बदल जाएगा पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 में। क्लियर है, ये भी आई आपका चल रहा है। ठीक है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है, इसको क्या मान लो आप, फर्स्ट इक्वेशन मान लो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ पूरा। तो यहाँ पर आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका cot x, नीचे बनेगा cot x, और यहाँ पे बनेगा 10x। अब आप क्या करो, इसको आप dx, इसको आप मान लो सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दो। देखो इस वाले को भी ऐड कर दो और इसके साथ ऐड कर दो, तो देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा 2i। ठीक है ना, अब देखो जब आप इसको ऐड करोगे तो इसके डिनोमिनेटर में भी 10x प्लस cot x है, और इसके डिनोमिनेटर में भी 10x प्लस cot x है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो सबका सेम आ जाएगा, तो पाई बाय 6 और ये पाई बाय 3।
डिनोमिनेटर सबका सेम है, दोनों का सेम है, tan x प्लस cot x, ठीक है ना। और ऊपर जब करोगे तो ऊपर tan x है, यहाँ से cot x है, तो ये भी सेम आ जाएगा, tan x प्लस cot x दोनों सेम आ जाएंगे, यहाँ dx हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा 1 बचेगा, ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा 1 बचेगा। तो 2y कम्स आउट टू बी 1 पाई बाय 6 से पाई बाय 3, और ये dx बच्चा बच्चा जानता है इसका क्या है, ये होता है x 1 का पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3। तो अल्टीमेटली जब आप i करोगे ना तो देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 और बटे में 2 जाएगा, तो यही बन जाएगा। क्लियर है, जो शॉर्टकट ट्रिक है वही बन जाएगी, तो आपका आंसर पाई बाय 12 आ जाएगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी ही करना होता है भाई, ठीक है। देखो आई की वैल्यू क्या, इंटीग्रेशन जो आई है वो आपको e के पावर x, देखो ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन होता है, मैं फिर से समझा देता हूँ। अगर e की पावर x के साथ आपका ऐसा है कि जैसे a प्लस बी है, ठीक है, और यहाँ dx है, ठीक है, a प्लस बी या dx है, और a का डेरिवेटिव अगर b है या b का डेरिवेटिव a है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव अगर उसी के साथ लिखा हुआ है, फिर से बोल रहा हूं, अगर e की पावर x है और डेरिवेटिव अंदर जो लिखा हुआ है उसमें एक फंक्शन है और एक साथ उसका डेरिवेटिव है, चाहे आगे वाला पीछे वाले का डेरिवेटिव हो या पीछे वाला आगे वाले का डेरिवेटिव हो, तो इसका आंसर जनरली e की पावर x हम मान लेते हैं कि a का डेरिवेटिव b है, तो आंसर हो जाएगा a प्लस का c। क्लियर है, इस तरीके से आप अब देखो इसको कैसे चेंज करोगे आप, यहां लिखा हुआ है e की पावर x, ठीक है, ये इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर, 3 मैं बाहर फेंक रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है, 1/3 मेरा बाहर आ गया, अंदर बचा मेरा e की पावर x, और यहाँ पर देखो e की पावर x जाने के बाद क्या बचा x माइनस 1 यहाँ से बचा, और नीचे में x का स्क्वायर है, क्लियर है, और ये dx है। अब मैं जो ये x का स्क्वायर है ना दोनों को दूंगा, ध्यान देना मेरी बात पे, इंटीग्रेशन e की पावर x, ये x के नीचे भी चला जाएगा, और ये 1/x का स्क्वायर इसके नीचे भी चला जाएगा, और ये यहाँ dx हो जाएगा, यहाँ एक x से एलिमिनेट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा 1/3 इंटीग्रेशन e की पावर x 1 में x माइनस 1 में x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। अब ध्यान से देखो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 में x का स्क्वायर होता है, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1 में x का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बाय यूजिंग अबव, मतलब यहाँ तो लिखना तो है नहीं, हमें डायरेक्ट आंसर टिक करना है, तो 3 हो गया e की पावर x हो गया, इनटू में 1/x हो गया प्लस का c, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है e की पावर x बटे में 3x प्लस का c। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, मैच कर रहा है 4th। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। देखो यहाँ देखो एरिया बाउंडेड वाला जो क्वेश्चन होता है इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं भाई, ठीक है, पहले एक का निकाल के 2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो जब आप इंटीग्रेट करोगे इसको तो ऐसे इंटीग्रेट करोगे आप इसे, तो 2 आपका बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और लिमिट आपकी 0 से लेके 1 चढ़े लगेगी, ठीक है, 0 से 1, तो यहाँ पर भी 0 से और 1 हो गया, ठीक है। अब इस तरीके का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, देखो ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है x/2 सेम, ऐसे याद करते हैं, x/2 सेम मतलब ये जो लिखा हुआ है यही, ठीक है ना, प्लस a²/2, और क्योंकि a² माइनस x² है इसलिए साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a प्लस का c, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ a है तो यहाँ पर क्या है 1 है, तो जहाँ जहाँ फॉर्मूले में a होगा हम 1 रखेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर, अच्छा लास्ट में हम इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया। अब क्या करना है, देखो फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x/2 सेम 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a²/2 मतलब 1/2, और साइन इनवर्स x/a मतलब a की जगह 1 है तो उसको मैं लिख नहीं रहा, क्लियर है, प्लस का c, क्लियर। अब जो लिमिट है आपकी वो 0 से 1 है, अब आप 1 रखो यहाँ पे, अब आप लिमिट भी तो रखोगे, तो जब आप लिमिट रखोगे ना यहाँ पे 1 है, अगर आप 1 उठा के यहाँ रखोगे तो ये देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये टर्म आपकी 0 बन जाएगी,
और यहाँ पर जब अपर लिमिट की बात कर रहा हूँ 1 रखने पे, तो ये टर्म आपका 0 बन जाएगा, प्लस जब आप यहाँ पे रखोगे तो 1/2 एज इट इज है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। क्लियर है, ये होगी अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट, अगर आप 0 रखोगे यहाँ x की जगह तो ये 0 बनेगा, प्लस x की जगह 0 रखोगे तो ये तो ऑलरेडी 0 होता है, तो ये बन गया आपका इतना, प्लस का c चल रहा है आपके साथ। ठीक, अच्छा c इसमें नहीं आएगा, हाँ वो सिर्फ फॉर्मूले में आएगा क्योंकि वो इनडेफिनेट का होता है, ये डेफिनेट का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, लिमिट रख रहे हैं। ठीक है, c नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा, खाली 1/2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस 2 से ये 2 एलिमिनेट हो जाएगा। आपका साइन इनवर्स 1 कितने पे होता है, साइन इनवर्स 1 आपका होता है π/2 पे। कितने पे होता है, π/2 पे। ओके, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि ये एरिया कैसे कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका π/2 3 ठीक है। ओके, चलें आगे बढ़े, आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ओके देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इजी है, देखो ये जो आपके साथ लिखा हुआ है ना log x, मैं नेचुरल e को नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधे x लिख रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा आपका dy/dx और ये प्लस का y और यहाँ पर हो जाएगा 2 log नेचुरल log x इज क्या होगा। तो यहाँ से इसको हटाइए, अकेला रखिए इसको, तो dy/dx इसको सबके नीचे भेजो, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 में x log x इंटू में y, ये वाला y। क्लियर है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 log x और इसके बटे में आ जाएगा x log x। ठीक है ना, इससे ये एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन हमें इससे लेना देना नहीं है, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो ये y है तो ये हमारा p बन गया, क्या बन गया, ये हमारा p बन गया। तो हम जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, e इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो होता है ना p, जनरली नॉर्मल इक्वेशन से जब डिनोट करते हैं तो p लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 में x log x dx। ठीक है, अब देखो इसको इंटीग्रेट करना है, मैं यहाँ से अलग से करता हूँ। ठीक है, फिर e की पावर में डाल देंगे, ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 में x log x। ठीक है, ये हो गया dx। अब देखो अगर आप log x को t पुट कर लो ना, log x को अगर आप t पुट कर लो और डेरिवेटिव करो तो ये 1 में x, ये dx इक्वल्स टू dt बन जाता है। ठीक है, कैसे, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1/x और यहाँ पे dt/dx करेंगे, और जो नीचे वाला dx है वो मैंने यहाँ भेज दिया। तो देखो 1 में x dx, 1 में x dx क्या बन गया, dt। तो क्वेश्चन जो जनरेट हो गया वो हो गया 1 में t dt, और इसका आंसर होता है log t। ओके, कितना होता है, log t। अब क्या हो गया, log t। क्लियर है, अब ये t नहीं रहने देना है, t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देनी है, जो कि हमारे पास log x था। क्लियर है, ऐसे करके। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये इतना बड़ा था, इसको हमने शॉर्ट करके इंटीग्रेशन करके ये लिख लिया। अब इसको उठाओ और यहाँ रख दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा e log x। क्लियर है, तो एक e और एक log कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर बचेगा log x, जो कि आपसे आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। क्लियर है, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना, 3D में जो आप आई जे के और पढ़ते हो उस पे क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है कि i क्रॉस i 0 वेक्टर होता है, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, i क्रॉस i अगर आप करोगे तो ये 0 वेक्टर बनता है। क्लियर, ये बात सही है। दूसरा i क्रॉस j करोगे आप तो क्या आपका j बनता है, जवाब है नहीं बनता। कैसे, मैं समझाता हूँ, i हो गया, यहाँ j हो गया और यहाँ पे k हो गया। ठीक है, अगर आप ऐसे चलते हो, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये माइनस के साथ आता है। i इंटू के अगर आप करोगे तो ये माइनस जे के बराबर होगा, ना कि जे के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपका गलत है, यहाँ में माइनस होना चाहिए था। अगला वाला सी वाला ऑप्शन क्या कहता है कि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर जो है आपका 1 है, ये बात सही है। लास्ट क्या कहता है कि अगर आप आई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसी जे वेक्टर के साथ, यूनिट वेक्टर के साथ करोगे तो वो 0 होगा, ये बात भी सही है। तो सिर्फ गलत कौन सा है, गलत है सेकंड, उसके बाद ये तीनों ठीक हैं। ठीक है, तो ए बी सी
बी गलत है ना, जहाँ बी नहीं है वो वाला आंसर ये वाला ठीक है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में भी चारों थे, मैंने वो डिलीट हो गया है, ठीक है ना, ए बी सी डी उसमें सारे ठीक थे, तो लेकिन वो नहीं होगा, हमारा ऑप्शन कौन सा होगा सही, सेकंड होगा। ओके, नेक्स्ट पे बात करते हैं। देखो यहाँ देखो, कह रहा है कि ये वेक्टर्स हैं आपके पास, एक ये है, एक 5i माइनस जे है और एक ये है, ये आपस में कोलिनियर हैं। कोलिनियर होने पर स्लोप सेम होती है, फिर से बोल रहा हूँ, कोलिनियर होने पे स्लोप कैसी होती है, सेम होती है। तो मैं मान लेता हूँ एक ए वेक्टर है, इसने भी बोला है ए बी सी ले लो, तो इसी के लिए मान लेता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 20i कैप प्लस लैम्डा जे, और ये हो जाएगा 5i माइनस जे, और ये हो जाएगा 10i कैप माइनस का 13 जे कैप। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर आप वेक्टर निकालोगे तो मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो ये हो गया, यहाँ से निकालोगे तो 5 और ये माइनस का 1 हो गया, यहाँ से करोगे तो 10 और ये माइनस का 13 हो गया। ठीक है, अब आप स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी बराबर रख सकते हो, क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कोलिनियर है, स्लोप ऑफ ए बी बराबर हो जाएगा स्लोप ऑफ बी सी के, स्लोप ऑफ बी सी के, तो क्या होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस एक्स वन, और यहाँ पर भी हो जाएगा y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस एक्स वन के बराबर। अच्छा ठीक है, इसमें देखो y1 क्या है, माइनस वन और यहाँ पर माइनस का लेमडा बटे में x2 माइनस एक्स वन मतलब 5 माइनस का 20, ये बराबर हो गया, यहाँ से इसको देखो -13 माइनस का 1 माइनस का 13 माइनस माइनस का 1 बटे में 10 माइनस का 5, 10 माइनस का 5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो नीचे से क्या आ जाएगा, -1 कॉमन ले लो तो 1 प्लस लैम्डा बच जाएगा आपके पास, यहाँ से करोगे तो माइनस का 15 बचेगा आपके पास, और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो माइनस का 13 प्लस का 1 बचेगा, और यहाँ सॉल्व करोगे नीचे तो आपके पास कितना बचेगा, 5 बचेगा, एक सेकेंड 5 बचेगा ओके आपके पास। ठीक है, तो अब आप सॉल्व कर देखो, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 5 की टेबल से कितने पे कटा, 13 पे कट गया। ठीक है, नीचे काट सकते हैं क्योंकि पूरे के नीचे है, तो यहाँ से आपके पास बना 1 प्लस लैम्डा बटे में 3, और यहाँ पे बचा माइनस का 12। तो जब आप सॉल्व करोगे इसको तो लैम्डा बराबर ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 36 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1 बन जाएगा, तो लैम्डा कम्स आउट टू बी -37 है ऑप्शन, -37 बी इज करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी निपटाना है। ठीक है, ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बस आपको एक क्या लिखना था, ये लिखना था, बस इतना सा। क्लियर है, बट मैं समझा रहा हूं तो लिखना पड़ता है। देखो कहता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको, आपसे पूछा गया है कि ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा। तो भैया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो होता है वो होता है ए डॉट बी बटे में ए, अच्छा ये मैं कॉस थीटा लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पे, है ना, तो ये इसको एलिमिनेट करो अभी, कॉस थीटा आपका जो होता है वो बराबर होता है ए डॉट बी, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट बटे में इनका मैग्नीट्यूड, बटे में इनका मैग्नीट्यूड। अब देखो ए है और बी है, जवाब है कि ए डॉट बी कैसे निकाला जाए, तो ए डॉट बी निकालने के लिए जो दे रखा है ना इसे उठाओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का सी वेक्टर हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, आप स्क्वायरिंग क्या करो, बोथ द साइड करो, तो ये ए, मैं वेक्टर को ना लास्ट में लगा दूंगा। ठीक है, आई होप आप समझ पाओगे, बार बार लिखना कितना टिपिकल सा हो जाता है। क्लियर है, क्लियर है, तो ये हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ए वेक्टर का स्क्वायर, चलो लिख लेते हैं, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और यहाँ से हो जाएगा आपका सी वेक्टर का स्क्वायर। अब देखो ये चीज़ होती है, मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता दूं कि ए वेक्टर का अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है मॉडुलस ए का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, तो ये चेंज हो जाएगा, मॉडुलस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर सी मॉडुलस वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, मतलब सी मॉडुलस का स्क्वायर। अच्छा अब ये वैल्यूज दे रखी है, उठा उठा के यहाँ पे रखो, ए कितना है 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी कितना है आपका, बी 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2
ए डॉट बी, और ये आपका कितने के बराबर होगा, 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 9 प्लस 25 प्लस 2 ए डॉट बी इक्वल्स टू में 49। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इन दोनों को ऐड कर दो, 34 उधर जाके माइनस कर देंगे, तो ए डॉट बी कम्स आउट टू बी 49 माइनस का 34, और बटे में आ जाएगा ये वाला जो 2 था वो यहाँ नीचे आ जाएगा। तो ए डॉट बी अल्टीमेटली आपका कितना बन रहा है, ए डॉट बी अल्टीमेटली आपका बन रहा है, इसमें से इसको माइनस करो, देखो 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा, सॉरी 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, और 4 में से जाएगा 1/2, 15/2 बचेगा। ओके, अब ये वैल्यूज उठा के आप यहाँ रख दो, तो cos थीटा आपका बराबर आ जाएगा 15/2 बटे में a मैग्नीट्यूड इंटू में b मैग्नीट्यूड, तो 3 इंटू 5, 3 इंटू में 5, तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू में 1 में 15, 15 से 15 कैंसिल आउट, आंसर इज 1/2। अब cos थीटा 1/2 कितने पे होता है, तो थीटा आ जाएगा आपका π/3। क्लियर है, थीटा कितना आ जाएगा आपका π/3। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट करते हैं, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है ना, क्वेश्चन भी अच्छा है। क्या कह रहा है कि आपको एक इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है, जो कि कैसे दे रखी है, आई वेक्टर माइनस 2j वेक्टर, ठीक है ना, प्लस का 4 वेक्टर, सॉरी प्लस के कैप, है ना, मैं वेक्टर बोल रहा हूँ, लैम्डा हो गया माइनस का आई प्लस का 2j, क्लियर है, और माइनस का 4k। अब देखो ये मैच द कॉलम वाला है, ठीक है, सब के सब मैच नहीं करेंगे, कुछ ही मैच करेंगे। तो देखो पॉइंट जो होगा ना, पॉइंट, वो पॉइंट क्या होता है, ये 1 -2 और 4 होगा, पॉइंट क्या होगा, 1 -2 और 4 होगा। तो पहले का तो तीसरा है, तो पहले का तीसरा दो में है, देखो पहले का तो तीसरा है, पहले का तीसरा है, तो पहले का तीसरा पॉइंट जो होते हैं वो लाइन के यही होते हैं, ठीक है। तो पहले का तीसरा है, तो मतलब पहला ऑप्शन गलत, क्योंकि इसमें चौथा दे रखा है ए का, और ए का इसमें भी फोर्थ दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब मुझे कोई सा एक मैच करना है, तो मैं डी वाले का देख लूं, खैर वो तो थोड़ा सा वैसा आ जाएगा, सी वाले का देखते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। अच्छा चलो छोड़ो, एक एक करके सभी मैच कर लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोज क्या होती हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी इसमें, ठीक है, ये तो आपकी डायरेक्शन कोसाइंस है, जाहिर सी पता चल रहा है। तो सी का जो है वो आप मिला दो फर्स्ट। अब देखो सी का फर्स्ट किस में है, सी का फर्स्ट है इसमें, थर्ड वाले में सॉरी, सी का फर्स्ट किस में है, थर्ड वाले में, तो थर्ड वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो थर्ड वाले का मैच हो गया। अब आप जब दोबारा देखो ना, तो देखो क्या कह रहा है कि डायरेक्शन रेशोज क्या होती है, डायरेक्शन रेशोज होती हैं जो ये पीछे वाला लिखा गया है, -1 2 और -4, -1 2 और -4, ठीक है, कहाँ लिखा गया है, ये रहा, ठीक है। तो ये किस वाले का आंसर है, सेकंड वाले का फोर्थ हो जाएगा, सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, और जो बच गया डी का वो हो जाएगा सेकंड। ओके, तो सेकंड इस तरीके से मैंने थोड़ा सा वैसा बना दिया, सेकंड इस तरीके से। तो सारे के सारे नहीं निकालने होते, कुछ आप दो मैच करो, पहला ऑप्शन ही आपके दो एलिमिनेट कर देगा, ठीक है, बाकी दो बचे हुए में से एक और देख लो और आंसर आपका आ जाता है, सबकी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या कहता है कि शॉर्टर डिस्टेंस आपको निकालना है इन लाइंस और इन लाइंस के बीच में। तो सबसे पहले क्या करो, इनको चेंज कर लो वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है। तो R1 आप निकाल सकते हो, जो कि आप ये देखो, ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये पॉइंट्स बनाते हैं आपका आगे वाला जो वेक्टर होता है वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और जो पीछे बैठा होता है ना, ये जो नीचे होता है, ये आपका बनाता है बी वेक्टर एक तरीके से। तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3j कैप, और लास्ट वाला 4k कैप, ठीक है ना, 4k कैप। इसके बाद जब नेक्स्ट वाले को लिखोगे, R2 को लिखोगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2i प्लस का 4j प्लस का 5k, और ये आपका बराबर होगा म्यू, और यहाँ से आपका आ जाएगा 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो है इसका डबल है, इन द सेंस ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल हैं, और पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कैसे निकलता है, वो आप देखो, वो निकलता है a2 माइनस a1 का क्रॉस प्रोडक्ट b से, नीचे होता है b का मैग्नीट्यूड, और ये कुछ इस प्रकार से आपका आंसर आता है, ठीक है।
अब हम a2 माइनस a1 निकालेंगे। a2 माइनस a1 कैसे निकलेगा? ये जो आगे आगे लिखे होते हैं ना, ये वाले, ये a1 और a2 होते हैं, ठीक है। तो a2 मतलब ये नीचे वाले सेकंड वाले के, और a1 मतलब फर्स्ट वाले के। तो 2 माइनस 1, देखो 2 माइनस 1, पहले से माइनस करोगे तो 1 आएगा। फिर दूसरे वाले का जे कैप का माइनस करोगे, 4 माइनस का 2, 2 आएगा, ठीक है ना। फिर प्लस, फिर आप क्या करोगे, के का माइनस करोगे, 5 माइनस का 3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है? ये आ गया आपका a2 माइनस a1। अच्छा, बी आप क्या यूज करोगे? बी आप यूज करोगे जो ओरिजिनल वाला है वो, तो वो होगा 2i प्लस का 3j और प्लस का 4k, इस तरीके से। क्लियर है? अब आपको करना क्या है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ये वाली टर्म निकालनी है। तो पहले हम यहीं पे इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो होगा 4, 2 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा था 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, और ये इस तरीके से, तो अंडर रूट 29 आ जाएगा। अंडर रूट कितना आ जाएगा, 29। अब हमारा काम रह गया सिर्फ a2 माइनस a1 का वो निकालना, क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। तो a2 माइनस a1 का मल्टीप्लीकेशन मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा b वेक्टर से, तो हमारे पास आंसर आएगा i, j और k, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, वेक्टर आता है। ठीक है, तो ये 1 2 2 है, तो ये 1 है, ये 2 है और ये भी 2 है। ये कितना है, ये 2 3 4 है, 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, यहाँ के बाद क्या करना है आपको, एक एक करके डिटर्मिनेंट को ओपन करना है। आई के लिए क्या करोगे आप, इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 6 इधर से इधर, फिर माइनस का जे कैप, माइनस का जे कैप करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू में 1 4 और 2 इंटू में 2 2 4। ठीक है, 2 इंटू में 2 फिर से 4, तो ये के हो जाएगा, के वेक्टर क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस का 4। तो देखो ये तो माइनस का 4, ये तो जीरो खत्म हो गया, तो ये बचा 2i। क्लियर है? और यहाँ पे क्या बचा, माइनस का के कैप। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या आ गया, एक तरीके से क्या, अगर हम बात करें तो ये क्या चीज़ है, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब हमें इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। a2 माइनस a1 क्रॉस b का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वो हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कम्स आउट टू बी अंडर रूट 5। ठीक है, अब देखो, अब आपको इन दोनों को d निकालना है, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ऊपर आ जाएगा √5, नीचे आ जाएगा √29। सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 5/29। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, 5/29, थर्ड ठीक है। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या कहता है कि अगर आपका पी ए, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, कहता है कि पी बी, सॉरी पी बी आपका अगर बराबर है पी ए एंड बी के साथ, ओके, ये इसके बराबर है, तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ये पी बी का मतलब होता है कि ये आपके इंटरसेक्शन के बराबर दे रखा है। तो पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा वाला ये ठीक है। तो पहले हम सेकंड को चेक करते हैं, क्योंकि और तो मुझे लग नहीं रही कि बी ए ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं होता है, पहले बस बी को चेक कर लेते हैं, बाकी काम बन जाएगा आपका। तो ए बाई बी को अगर आप जनरली लिखो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर और नीचे बी की प्रोबेबिलिटी। तो अभी अभी हमने देखा कि ये जो इंटरसेक्शन है ये बी के ही बराबर है, तो पी बी अपॉन में पी बी, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी दोनों की कट जाएगी, आंसर आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, सेकंड ठीक है। नेक्स्ट पे बात करते हैं। देखो कहता है अ ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। यहाँ पे लिख लेते हैं कि मान के चलिए ये ब्लैक डाई है और यहाँ पर ये है रेड डाई है, ठीक है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ग्रेटर देन 9, ठीक है, समझ में आ गया। देन द ब्लैक्स रिजल्टेड इन 5, कि ब्लैक पे ना सिर्फ 5 आया है, ब्लैक पे 5 आ गया, ठीक है, और बाकी जो इधर है इनके इसके ऊपर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो 5 देखो पेयर्स कैसे बन जाएंगे, 5 1 बन सकता है आपके पास, 5 2 बन सकता है, 5 3 बन सकता है, 5 4 बन सकता है, 5 5 बन सकता है, और 5 के साथ 6 भी आ सकता है। अब कह रहा है कि सम जो है वो 9 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो एक तो यहाँ पे 10 मिल रहा है और एक यहाँ पे आपको 11 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 9 मिल रहा है, कह रहा है 9 से बड़ा होना चाहिए। तो सिर्फ 2 आउटकम्स ऐसे हैं जो हमारे आंसर में फेवर कर रहे हैं। ठीक है, अब आप आंसर क्या दोगे, आंसर दोगे 2 हमारे फेवरेबल हैं, और आने वाले टोटल सैंपल स्पेस में कितने हैं, 6 हैं। आंसर हो जाएगा 1/3। आंसर कौन सा हो जाएगा, 1/3। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। देखो
50 में से 40 ही करने हैं, तो सिलेक्ट करके करना, ठीक है। क्लियर। अब देखो आगे क्या कहता है कि पी ए इक्वल्स टू, ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन है। पी ए आपका बराबर कितने के दे रखा है, 0.8 के बराबर दे रखा है। पी बी आपको कितने के बराबर दे रखा है, ये दे रखा है 0.5 के बराबर दे रखा है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी आपको दे रखा है। क्लियर है। अब ये किसके बराबर होता है, आप इसको ऐसे समझ लो, ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी, पी ए सॉरी, क्योंकि नीचे ए है तो नीचे वही आता है जो होता है, ठीक है, ए है। अब आप यहाँ से ये वाली टर्म निकाल सकते हो फर्स्ट, ठीक है ना। तो मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, तो हम पहले ये वाला निकालेंगे जिसके साथ मैच कर रहा होगा, देखेंगे फिर। तो ये हो गया 0.4, और ये पी ए जब यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्लियर है, तो आपके पास बच जाएगा पी ए यू मतलब इंटरसेक्शन बी। अच्छा, 0.4 क्रॉस में मल्टीप्लाई में ए कितना दे रखा है आपको, ए दे रखा है 0.8, 0.8 इक्वल्स टू में पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको जब आप करोगे तो 0.32 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हो जाएगा पी ए बी। तो आपका पहला वाला मैच करेगा सेकंड के साथ, पहला वाला मैच करेगा सेकंड के साथ। तो या तो ऑप्शन 1 ठीक है या 2 ठीक है, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, ये दोनों तो एलिमिनेट ऐसे ही हो गए। अब देखो जिसमें डिफरेंट कौन सा है, डिफरेंट इसमें देखा जाए तो बी वाला अगर हम सिलेक्ट करने में कामयाब हो गए तो बी वाले से हमारा आंसर आ जाएगा, सब चेक करने की जरूरत नहीं है। तो बी वाले में क्या है, बी वाले में कहता है कि ए बाई बी निकालो आप। तो आपको पता है ऊपर क्या रखेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, नीचे बी रखेंगे। तो आपको पता है ये कितना है, ये अभी अभी हमने निकाला, ये 0.32 है, 0.32 है, और बी कितना है 0.5 है, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो क्या बनेगा, नीचे एक डिजिट वाला है, ऊपर 2 डिजिट वाले, मतलब डेसिमल के बाद डिजिट पॉइंट है, तो इसकी जगह नीचे लगेगा 100 और इसकी जगह लगेगा ऊपर 10, तो ये हट जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपके पास 32 इंटू में 10 इस तरीके से। ये तो मैथ्स का पार्ट है ना। एक जीरो से एक जीरो चला गया तो आपके 32/50 आपका आंसर इस तरीके से आएगा। लेकिन इस तरीके से कुछ दिया नहीं है आपको, तो जब आप इसको डिवाइड कर लोगे, ठीक है, पूरा डिवाइड करोगे, यहाँ से लिख लो डिवाइडेड बाय 50, तो नहीं है कुछ, छोटा है, तो ये पॉइंट ले लिया। तो कितने पे, 6 पे कटेगा 300, 2 जीरो आ जाएंगे, एक और जीरो करोगे तो ये 4 पे 6.4, तो सेकंड का आ जाएगा थर्ड, सेकंड का आ जाएगा थर्ड, तो मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से धीरे धीरे जल्दी जल्दी आप चीज़ों को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या कहता है कि ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक। नंबरिंग थोड़ी सी ना ऊपर नीचे हो गई है वो लगाते समय स्लाइड्स में। तो कहता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, ठीक है ना, ध्यान से समझना कि ए और बी, ए एंड बी कैसे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक हैं, कैसे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक हैं, ठीक है ना, कैसे हैं भाई, स्क्यू सिमेट्रिक हैं, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या करना पड़ता है, जैसे आप ध्यान से देखो कि अगर की पावर अगर आप ऑड रखोगे तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक ही मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक ही मिलेगी। अगर आप इवन रख दोगे ना इनकी पावर और इवन रख दोगे तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी, खाली क्या मिलेगी, सिमेट्रिक। ये प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक अगर कोई मैट्रिक्स है उसकी पावर अगर ऑड है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है, अगर उसकी पावर इवन है तो सिमेट्रिक मिलती है। तो देखो पहले ऑप्शन में क्या कहता है, ए की पावर 3 और बी की पावर 5 दोनों ऑड ऑड हैं, तो दोनों से ए से भी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगी, बी से भी स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगी। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलती है, तो पहला वाला आपका करेक्ट है, ठीक है। दूसरा वाला ए की पावर 19 फिर से ऑड है, तो ऑड में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलती है। बी की पावर 14, बी की पावर 14 में क्या है ना, ये आपको क्या देगा, बी की पावर 14 मतलब बी की पावर कैसी है, इवन है, और इवन में आपको सिमेट्रिक मिलेगी, ठीक है ना, क्या मिलेगी, सिमेट्रिक मिलेगी, और यही बात इसने भी लिखी है, तो ये भी सच है। अच्छा यहाँ पर क्या है, ये आपको एक सिमेट्रिक देगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक देगा, ठीक है। तो सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना तो सिमेट्रिक होता है ना स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है, कोई भी नहीं होता, तो ये लास्ट वाला गलत है, बाकी आपके ठीक है। तो ऑप्शन इसका चौथा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, फोर्थ गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आप यहाँ पे देखो कहता है इनमें से कौन सा गलत है, प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो जाहिर सी देखने से ही पता चल रहा है कि ये पहला वाला क्या है, ये जनरली पता क्या है, ए इनवर्स है। ये ए इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, ए डी जे ए
एडजॉइंट ए बटे में ए डिटर्मिनेंट, तो इसने इसको यहाँ मल्टीप्लाई में भेज रखा है, तो ये वाली बात तो सही है आपकी। अच्छा, पहले इनवर्स निकालो फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो, या फिर पहले डिटर्मिनेंट निकालो फिर उसका रेसिप्रोकल करो, ये बराबर होते हैं। ये वाला भी ठीक है आपका, ए बी होता है तो ये रेसिप्रोकल में मतलब बी वाला आगे और ए वाला पीछे, इस तरीके से लिखा जाता है। गलत है वो सेकंड गलत है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, सेकंड वाला रॉन्ग है। प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस हैं, आप अच्छे से पढ़ के जाइए। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आप लास्ट तक बने रहे हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। चैनल आपकी हेल्प ही करेगा आगे चल के, ठीक है। तो नेक्स्ट में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।